गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डी के ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं जेई के लिए, और बोर्ड वाला चैनल आपका अलग है, सीयूटी वाला, एनडीए वाला, वो सारे चैनल्स बच्चे आपके अलग हो गए हैं। तो इस वीडियो में और इस चैनल पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे किसको लेकर के, तो जेई मेंस एडवांस के लेकर के। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और हमने 1 से लेकर के 5 तक का प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाओ पहले उन वीडियो को देखो, क्योंकि जो हम यहाँ प्रॉपर्टी करने वाले हैं आगे, इनमें पीछे वाले वीडियो का तो यूज होगा ही बच्चों। यानी जो आपने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ा है उनका इस्तेमाल तो होना तय है यहाँ पे। तो आज प्रॉपर्टीज नंबर 6 पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आईआईटी में सवाल पूछा गया है, और इसी सवालों को यूज यानी रिपीट किया गया है मेंस में बच्चों। कब किया गया है वो सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और बेसिक सवाल एकदम, देखो हर कुछ जो भी तुम्हारा चलेगा एकदम बेसिक लेवल से ही चलेगा। ऐसा नहीं कि सर ये आईआईटी लेवल है तो क्या एकदम ऊपर ऊपर पढ़ाओगे, ऐसी कुछ बातें नहीं बच्चों। एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चूंकि ये जेई का चैनल है, इसलिए हम लोग जो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो जेई को लेकर ही होगा बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 देखने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, जानिए इसको पहले, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स के टाइम्स दैट ऑफ प्रीवियस डिटरमिनेंट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इनका कि यार ऐसा करो कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट, जैसे मान लो मेरे पास 2/2, 3/3, 4/4, जो मानना है मान लो यार, 2/2 या 3/3, ऐसे मेनली प्रॉपर्टी हम लोग 3/3 के लिए पढ़ रहे हैं, एंड हायर ऑर्डर पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2/2 पे प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तुम चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन फिर वही बात होगी जैसे मच्छर मारने के लिए बंदूक चलाने वाली बात है, ऐसा ही होगी कि 2/2 पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं है, अगर आपको शौक ही है तो आप लगा सकते हो। समझ रहे हो क्या? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टीज कहना ये चाह रहा है कि भाई ऐसा करो, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो। ईच एलिमेंट ऑफ अ रो का मतलब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के सभी एलिमेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपके पास मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, 3 वर्टिकल लाइन होंगी। तो आप क्या करो ना, किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्या, तो किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, या किसी एक वर्टिकल लाइन में, चाहे वो C1 हो, C2 हो, C3 हो। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो R1 हो, R2 हो, R3 हो, कोई भी हो, किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो किसी कांस्टेंट से, तो जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा बच्चों, वो और पुराने वाले, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा होगा, जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा उनका वैल्यू पुराने वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू का के टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो विनोद? पीछे वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उनका वैल्यू से के टाइम्स नए वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। अब इस चीज को बच्चों समझो यहाँ पे कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन समझो। देखो कोई डिटर्मिनेंट ले लो यार, ले लिया कोई डिटर्मिनेंट, बोलो, ले लिया ना कोई डिटर्मिनेंट। मान लो ABCDEFGHI, सबसे आसान यही है यार, ले लिया हमने। अब तुम क्या करो, इसके 3 रोज हैं जी, हाँ जी, इसके 3 रो है, R1 है, R2 है और R3 है। इनके 3 कॉलम्स है, C1 है, C2 है, C3 है। किसी एक को पकड़ लो। चलो मैंने ऐसा किया, मैंने R1 को क्या कर दिया, 5 × R1 कर दिया,
तो जो नया डेल्टा मुझे मिलेगा, उनका जो नया डेल्टा हमें मिलेगा वो क्या हो रहा होगा, 5 इंटू ए, है ना, 5 इंटू बी, 5 इंटू सी। ये नया डेल्टा बन रहा होगा बाबू। क्या बन रहा होगा, जब हम डिटर्मिनांट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए R1 को, तो मेरा R1 अब पहले वाला नहीं रहा, अब मेरा R1 5A 5B 5C बन गया बच्चों। उसके बाद मैंने R2 को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, मैंने R3 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो R1 मेरा ये, R2 मेरा वो, R3 मेरा वो। तो जो नया डिटर्मिनेंट बना, इनका वैल्यू और पुराने वैल्यू, तो प्रॉपर्टी कहता है ना भाई, प्रॉपर्टी कहता है कि नए वाले का जो वैल्यू आया होगा वो पुराने वाले से 5 गुना हो गया होगा, है ना। नए वाले का जो वैल्यू आया होगा ये पुराने वाले से 5 गुना हो गया होगा, से पुराने वाले से, यानी 5 टाइम्स डेल्टा। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है इस प्रॉपर्टी को। यही बच्चा ये स्टेटमेंट में बोला है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम, यानी जो फॉर्मूले आप रो के साथ अप्लाई करवाओगे वही फॉर्मूले आप कॉलम के साथ अप्लाई करवाओ। तो ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट के, किसी रो के हर मेंबर को के से मल्टीप्लाई कर दो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स, है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, के टाइम्स हो जाएगा जी। क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले से के टाइम्स हो जाएगा। यानी तुमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन या 3 वर्टिकल लाइन, इन 6 लाइनों में से तूने किसी एक लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया है, या कोई सिंबल हो, कुछ भी हो, अगर आपने उससे मल्टीप्लाई करवाया है तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा ना बाबू, वो पहले वाले का 5 गुना हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई किए हो, के से मल्टीप्लाई किए हो तो के टाइम्स हो जाएगा। तो यही कहना चाहता है कि अगर आपने इसके R1 को, अब तुम कहोगे सर R1 ही क्यों लिए, बच्चे लोग तुमको जो मानना है यार मान लो, R1 R2 R3 R4 जो लेना है ले लो, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम 3 कॉलम 3 रो है ना अपने पास, जो पकड़ना है पकड़ लो यार। तुम किसी जिसको पकड़ना है पकड़ लो, इससे क्या होगा, किसी में भी, क्योंकि इन्होंने बोला है एनी रो है ना ऑफ अ रो, यानी किसी एक रो को, तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 6 में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आप क्या करो कि उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो पकड़ के, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो और पुराने के वैल्यू में ये डिफरेंस होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपका 5A 5B 5C बना और DEF बना, GHI बना, इनका वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स पुराने वाले का, यानी ABCDEF GHI, ये पुराने वाले का 5 गुना हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। और यहाँ से एक निष्कर्ष भी मुझे ये निकला है बच्चों, यहाँ से ये निष्कर्ष भी निकला है कि यार अपने पास ऐसा था और बन गया ऐसा। इसका मतलब हम इसके किसी लाइन से, किसी एक लाइन से, और लाइनें हैं ना इसमें 3 बाई 3 के पास, इसमें 3 वर्टिकल हैं, वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल हैं, तो इन 6 लाइन में से एक लाइन से अगर आपने कॉमन कर लिया तो एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, ऐसे भी तुम कह सकते हो। यानी अगर डिटर्मिनेंट से किसी को कॉमन निकालना हो तो वो 6 लाइनें में से किसी एक लाइन से कॉमन निकलेगा, और जिस लाइन से भी निकलेगा वो, उनका हर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, है ना, उनका टोटल के टोटल एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये कहना है प्रॉपर्टीज नंबर 1 को। तुम चाहो तो हम थोड़ा सा और इसमें ये कर सकते हैं, है ना, तुम चाहो तो और कर सकते हैं। मतलब बच्चों अगर आपके पास कोई डेल्टा ये है ना, ले लो
LMNPQRSTU, अगर ऐसा, चलो डेल्टा वन। दूसरा एग्जाम्पल, हमने क्या किया, C2 को पकड़ा और 10 से मल्टीप्लाई करवा दिए, ये अप्लाई करवा दिए ना, अप्लाई। C2 को पकड़े 10 से मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर 10 इंटू C2 हो गया जी। ओके, तो जो नया डिटर्मिनेंट बचेगा बच्चों, वी गेट, जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, चलो डेल्टा डबल डैश कर, वो ऐसा होगा, है ना, वो ऐसा होगा, ऐसा एल पी एस जैसे के तैसे रहेगा। और ये जो है वो ये बन गया होगा, यानी 10 इंटू एम, 10 इंटू क्यू और 10 इंटू टी, एन आर और यू। तो भाई प्रॉपर्टी ये कहता है बच्चों, है ना, प्रॉपर्टी ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई जो नया वाला मिला होगा हमें, वो पुराने वाले का 10 गुना हो रहा होगा। यस, जो नया वाला मिला होगा वो पुराने वाले का 10 गुना होगा, ऐसा इनका कहना है। यानी आप यहां से चाहो तो कॉमन कर सकते हो, है ना, यहां से चाहो तो कॉमन कर सकते हो। आओ इस पे मैंने एक एग्जाम्पल भी बना रखा है आपके लिए, एक एग्जाम्पल भी बना रखा है ना, एक एग्जाम्पल भी बना रखा है। चलो पहले इसको करते हैं, ठीक? इसको करते हैं। एक क्वेश्चन से बच्चों एकदम बेसिक लेवल का सवाल है, और डेल्टा दिया है और डेल्टा वन दिया है। तो डेल्टा वन इन्होंने क्या लिखा है, 3A 3B 3C, वेरी गुड। और यहाँ कर दिया इन्होंने 5D 5E और 5F, वेरी गुड। 2G 2H और 2I। देखो, असफल वो नहीं होते जिन्होंने कोशिश करके हार, मतलब उसे असफलता मिला है। असफल वो नहीं होते जिन्होंने कोशिश किया और वो फेल हुआ, वो कभी असफल नहीं हो सकता। हाँ, असफल वो हमेशा होगा जिन्होंने कोशिश ही नहीं किया है। तो तुम कोशिश करो, तो यार पहले कोशिश करो, अपना 100% दे के तो देखो एक बार। यार दुनिया का कोई ऐसा चीज ही नहीं है जिसमें 100% डाल दो प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। आप शिद्दत से तो चाहो उसे और 100% उसमें दो तो पहले, तब तो बात करना मिला कि नहीं मिला। तो तुम अपना कर्म करते ही नहीं हो, चले फल की चिंता करने। कृष्ण भगवान भागवत गीता में कहे हुए हैं कि बेटा तू फल कर, कर्म कर, फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल क्या होगा या ना होगा वो तुम्हारे बस में नहीं है। कर्म करने की सारी चीजें तुम्हारे बस में है। तो तुम जो तुम्हारे बस में वही करो, तुम जो तुम्हारे बस में उसकी चिंता क्यों करते हो? वो तो पनिशमेंट या फिर उनका जो पुरस्कार है वो देना मेरा काम है, वो तो मैं दूंगा ही आपको। तो तुम बेकार की चिंता क्यों करते हो? यार प्रश्न को कभी भी, जैसे बच्चे बच्चे होते क्या है ना कि वो डरते हैं, यार प्रश्न बनाएंगे नहीं बना तो, अरे भाई नहीं बना तो तुमको क्या फांसी दिया जाएगा? बताओ, कि नहीं बना तो तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। अरे नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन तुम नहीं बनाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा? सवाल हमको ये बताओ ना पहले तुम, कि नहीं बनाओगे तो क्या बन जाएगा? नहीं ना बनेगा, तो ऐसे भी नहीं बनना है और ऐसे भी बनने की संभावना है यार। तो जब संभावना है तो मैं ट्राई क्यों नहीं कर सकता हूँ, बताओ तुम, ये ट्राई करो। चलो, हमने अभी क्या सिखाया कि कॉमन जब भी करना तो कोई एक लाइन से करना, और अपने पास लाइनें कितने हैं? 3। वर्टिकली कॉमन नहीं हो सकता बच्चों, तुम चाहोगे कि मैं ऐसे कॉमन कर लूं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉमन करने के लिए हमें सेम एलिमेंट एक कॉलम में चाहिए या एक रो में चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। कॉलम में तो नहीं है जी, रो में है। R1 से मैंने 3 को कॉमन किया जी, ऐसा बन गया। देखो, R1 से जब 3 कॉमन करोगे तो ऐसा होगा, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, 5D बचा हुआ है, 5E बचा हुआ है,
5F बचा हुआ है। ओके, फिर 2G बचा हुआ है, 2H बचा हुआ है और 2I बचा हुआ है। लेकिन तुमको जैसे तुम R1 से कॉमन किए वैसा ही कॉमन तुम R2 से भी तो करते, R3 से भी तो करते। एक बार में किसी, मैंने पहले फिर बोला है, फिर से ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी ये समझाना चाह रहा है कि कॉमन किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन से ही करना। यानी अगर 3x3 है तो 6 लाइनें हैं, जब भी कॉमन होगी तो कोई एक लाइन से होगी, या तो हॉरिजॉन्टल एक या तो कोई एक वर्टिकल। तो हमने R1 से 3 कॉमन कर लिया, अब फटाफट कर लो। R2 से 5 कर लो जी, और R3 से 2 कर लो जी। आपका बन जाएगा ये ABC और DEF और GH। ओके, और इनके बारे में तुम जानते हो कितना हो गया, 5 3 जा 15 2 जा 30 है ना, 30 और इनका वैल्यू बाबू कितना दिया हुआ है, तो इनका वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा। ये हो गया 30 इंटू डेल्टा। और ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा बच्चों, बी नंबर। तो ये बेसिक सा सवाल है, एकदम आसान सा, भाई तुम इसे अप्लाई करना सीख लो। ठीक है, आइए आपको ले करके आते हैं बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इन्हें ध्यान भी रखिएगा। ये पॉइंट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना, कोई मैट्रिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना मैं कह सकूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में आपने पहले मल्टीप्लाई करवा लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट करवा रहे हो, तो वो कोई और नहीं होगा बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, वो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और डिटर्मिनेंट बच जाएगा। जब कांस्टेंट बाहर होगा ना, तो उसके पावर एन आएगा, जो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों, एन बाई एन रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा होगा ये, इस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का चर्चा तुम यहाँ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए अगर 2x2 का है, तो k इंटू ए हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट, होना ही है यार। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 2। जब n का वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पे आप 2 रख दो, तो k स्क्वायर डिटर्मिनेंट हो गया। अगर b 3x3 का है तो 5 इंटू बी, 5 के पावर 3 इंटू बी का डिटर्मिनेंट होगा। यही ऊपर भी बताया गया है, कांस्टेंट बाहर तो निकलेगा उस डिटर्मिनेंट बाउंड्री से, पहले बाउंड्री ऐसा था, है ना, पहले बाउंड्री इसका इस तरह का था, क्लोज ब्रैकेट की तरह। फिर जब ये सीधा यानी मॉडुलस की तरह हुआ, जिसको हम यहाँ डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसको यहाँ हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो मॉडुलस की तरह हुआ, डिटर्मिनेंट की तरह, तो ये 5 बाहर आया, तो इसका ऑर्डर चढ़ गया इस पे, ये कहना चाह रहा है ये। अब ये कैसे हुआ होगा, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो जी। जैसे तुम 3x3 का ही लो, ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3x3 का, ABCDFGHI, ठीक है, तुम इसको k से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैट्रिक्स का ये नियम है बच्चा, मैट्रिक्स का ये नियम है कि जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको, और अगर मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ा दिया हूं तो आप जानते हो कि जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा जी, टोटल एलिमेंट। ये बनेगा के, ये बनेगा के बी, ये बनेगा के सी, ये बनेगा के डी, ये बनेगा के ई, ये बनेगा के एफ, ये बनेगा के जी, ये बनेगा के आई, और ये बनेगा, सॉरी, ये बनेगा के एच और ये बनेगा के आई। ये बन गया 3x3 का मैट्रिक्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो। और अब तुम कर लो मल्टीप्लाई नहीं, अब कर लो इसका डिटर्मिनेंट, है ना, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट करो ना बबुआ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, जब इस पे डिटर्मिनेंट चढ़ाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये k, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी। अब तो के जी का मतलब के यूकेजी नहीं समझ लेना, है ना। तो जब डिटर्मिनेंट चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा,
और जैसे ही ऐसा होगा तो फटाफट कॉमन लेना चालू कर देना, है ना, फटाफट कॉमन लेना स्टार्ट कर देना। अब तुम्हें बताओ कहाँ कहाँ से कॉमन होगा। अभी तक देखो बाबू, अगर इस तरह का ब्रैकेट है यानी मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट है, तो जब किसी को अंदर भेजेंगे तो जितना डब्बा में रहेगा सबको डिस्टर्ब करेगा, और जब किसी को बाहर बुलाएंगे तो साला सबको धोखा दे के आएगा, ये यानी सब जगह से निकल के बाहर आ जाएगा। अंदर भेजेंगे तो सबको डिस्टर्ब करेगा जा करके, और बाहर निकालेंगे तो सबको एक बार धोखा देगा और एक बार पूरे मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएगा, वो सब खाली खाली खाली। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में कहता है जब हम अंदर घुसेंगे तो किसी एक लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, और जब बाहर भी निकलेंगे तो भी मेरे कारण कोई एक लाइन ही डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे लगेगा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी, और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा लगा करके यहाँ से हम पहले के कॉमन करेंगे, वेरी गुड, फिर यहाँ से के कॉमन करेंगे क्योंकि इस कॉलम रो में भी है, फिर यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी है, और जैसे ही कॉमन कर लेंगे यहाँ बचेगा ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ऐसा कुछ बचेगा। तो ये बच गया के इंटू ए का डिटरमिनेंट ए के पावर क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए। अब तुम इसको देख करके ये अनुमान लगा लो कि सर यहाँ पे ये 3x3 का था, नहीं, मैट्रिक्स में मेरा ऑर्डर मैंने क्या लिया, मैट्रिक्स में बच्चों मैंने ऑर्डर लिया 3x3। जब 3x3 लिए बाबू तो एन का मान 3 आया कि नहीं पावर में, देखो आया है। कुछ बातें समझ में आ रही है, ऊपर ऊपर से जा रही है पर समझ में तो आ रही है। जब k इंटू ए का डिटर्मिनेंट करोगे तो k का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, k का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। क्या समझ रहे हो, बोलो। k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a हो रहा होगा, बातें समझ में आई। तो इसी से हम सिमिलरली कर लेंगे बच्चों, और n का वैल्यू 3 रख देंगे इसमें तो मेरा आ जाएगा ये। तो इतना सोचने वाली क्या बात है, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 3 पे हो गया n पे भी हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना। तो इस ये आपका आसान सा चीज है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं और आपको लेके आते हैं एक आईआईटी के क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आईआईटी 2012 में पूछ रखा है, ठीक है, अब पूछा है आईआईटी, मतलब बच्चों ये जेई एडवांस है ना 2012, उस समय इसका नाम जेई एडवांस नहीं पड़ा था, उस समय इसका नाम आईआईटी ही चल रहा था। एडवांस और मेंस नाम जो है वो कपिल सिब्बल का देन है जब शिक्षा मंत्री थे वो, और उसी समय 2013 में वो जाने वाले थे, चूंकि 14 से बीजेपी का आ गया सरकार तो 14 से चुनाव चालू हुआ, तो 14-15 से बीजेपी आ गया, 14 से नहीं आया जी बीजेपी, 14 से आया है। तो कपिल सिब्बल ही इसका नाम बदल दिया था 13 में ही, 13 में कपिल सिब्बल ही इसका नाम बदल दिया। तो बबुआ अच्छा क्या क्या कह रहा है बातें समझते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को देखसिस करके है ना, इसी सवाल को पकड़ करके और जेईई मेंस वाले 2020 में सेम क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ बदले, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया गया है, बाकी एवरीथिंग सेम, यहाँ भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब ये तुम ही बताओ बाबू, क्या मैथ्स में डेटा नहीं बदल सकता है, वो है डेटा बदलने का अधिकार है कि नहीं। चलो बोर्ड वाले को अधिकार नहीं है, बोर्ड वाले को, लेकिन जेई वाले को अधिकार नहीं है, है। मेंस वाले करते हैं वैसा कि डेट टू फेस कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा डेटा बदल देते हैं। तो आइए और क्या क्या दिया है उसको समझते हैं बच्चों। P दिया है ए आई जे 3x3, Q दिया है ये बी आई जे है बच्चों 3x3, और बी और इनके एलिमेंट और इनके एलिमेंट में रिलेशन दिया हुआ है, इनके एलिमेंट और उनके एलिमेंट में रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये समझना मेन है।
और पी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्यू का डिटर्मिनेंट खोज रहा है। ठीक है जी, पहले मैट्रिक्स पी कर लें। या मैट्रिक्स पी नहीं करोगे तो डिटर्मिनेंट पी कर लो। हटाओ हटाओ मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट पी कर लो। क्या लिखोगे, क्या एलिमेंट यूज करना है, आई जे, तो A11 A12 A13। ओके, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ A21 A22 A23 A31 A32 और A33 एंड Q का जो डिटर्मिनेंट है बच्चों वो कुछ ऐसा है ना, ऐसा B11। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये कह रहा है कि Q का डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है। हम B वाला B12 B13 B21 B22 B B31 B32 B33, ये B का Q का डिटर्मिनेंट। अरे हेलो हेलो हेलो, तुम्हारा ध्यान किधर है? कोड पे, कोड पे ध्यान दो। चलो बाबू, अब इन दोनों में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को समझते हैं। क्या रिलेशन? तो इन्होंने कहा है कि ए आई जे, नहीं बी आई जे, है ना, बी आई जी। कैसे निकलेगा? तो 2 के पावर आई प्लस जे कर दो और ए आई जे को मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरे पास गिवन रिलेशन है बच्चों। अब इसको यूज करके हम इसके एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। कैसे? तुम ही बताओ, अगर मुझे B11 चाहिए ना, B11 चाहिए तो क्या करोगे जी? B11 चाहिए तो ये सब जगह 1 1 कर देंगे। 2 के पावर 1 प्लस 1 A11, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 A11। ऐसा ही बताओ, मुझे B12 चाहिए तो इन सफिक्स को जोड़ दो यहाँ पे ला करके, है ना। यहाँ जो दिए गए हैं नंबर्स उनको जोड़ दो। 2 के पावर 1 प्लस 2 1 2, तो जो यहाँ पे पोजीशन बन रहा है ना, पोजीशंस, उनका सम करना है, यानी 2 के पावर 3 इंटू A12 और B22 2 के पावर 4, 4 कैसे डायरेक्ट लिख दियो सर, 2 प्लस 2 A22, बचवाई हो जाएगा 2 के पावर 4 A22। ओके, ऐसा कुछ चलेगा। तुम ही बताओ, क्या हमें सारा निकालना पड़ेगा? जल्दी बोलो कमेंट्स में, जल्दी बताओ, क्या मुझे सारा निकालना पड़ेगा कि तुम कुछ एक आध तुम करोगे खुद से? 2 1 निकालना हो, क्या करोगे? 2 के पास इनके जोड़ दो यार। अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 2 1 3 A21 B22 में डायरेक्ट लिख सकते हो। ये तो पहले ही मैंने निकाल लिया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो मेरा 1 3 निकलेगा जी, है ना, यहाँ पे मेरा 1 3 निकलेगा। यहाँ पे बी, अरे B13 ना, 2 के पावर 1 प्लस 3 और A13 ऐसे आएगा तो 2 के पावर 4 A13 आ जाएगा ना। ऐसे तुम सारा निकाल लोगे जी, बोलो सारा निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, इनके पोजीशन को जोड़ के वहां कर देना है। अब तुम ही बताओ, जब ऐसा कर लोगे तो आपके पास जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना, नया डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जो नए का डिटर्मिनेंट बनेगा बबुआ, वो कैसा बन रहा हो? देख लो अच्छा से, अच्छा से देख लो नए का डिटर्मिनेंट कैसा बन रहा होगा। आ जाओ, जो B11 है ना, वो देखो यहाँ पे पोजीशन जोड़ के 2 की पावर कर दो। B का 2 A11, ठीक है। फिर बोलो, यहाँ हो जाएगा B के पावर 2 के पावर 3 A12, यहाँ हो रहा होगा B के पावर 2 के पावर 4 A13 जी। सही है? अरे बाबू, इनके पोजीशंस को जोड़ के 2 की पावर कर दो, आइए इनका एलिमेंट ले लो। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 3, तो 2 के पावर 3 A21, 2 2 4, 2 के पावर 4 A22, यहाँ 2 और 3 5, इस चीज को A के पावर में कर दो और A23। फिर यहाँ पे 2 1 3 1 4, 2 के पावर 4 A31,
यहाँ पे 3 और 2 5, तो 2 के पावर 5 A32, और यहाँ पे 3 3, तो 2 के पावर 6 A33। तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन वॉमन करेंगे ना, कॉमन वॉमन होगा जी, है ना। यहाँ से कॉमन वॉमन किया जाएगा। यहाँ से कॉमन वॉमन किया जाएगा। यस यस, यहाँ से कॉमन वॉमन किया जाएगा। कहाँ गया है? भाई वो क्या है? चलो क्वेश्चन देख लो फिर से तुम। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लो। चलो सॉल्यूशन में ही ले लेते हैं इसको। ओके, यस। आपका क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है, इन्हीं का ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया, इन्हीं का ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया जी। यस यस बच्चा, ये क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं। एक मिनट, कहाँ गया रे तू? चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ। सवाल तो समझ ही लिए थे जी। हाँ चलो, सवाल समझ लिए थे तो क्या कर ले। ये क्वेश्चन था बाबू, परेशान ना हो। क्वेश्चन ये था, पी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए आई जे 3/3 का, और क्यू का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है वो ऐसा था, पी आई जे, ये भी 3/3 का था जी। एंड ये रिलेशन था, ये सवाल था बाबू, है ना, ये सवाल था। और ये रिलेशन दिया हुआ था ये कि बी आई जे, है ना, बी आई जे ये दिया हुआ है तुम्हारा 2 के पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे, पी का डिटर्मिनेंट एंड पी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2। फाइंड करना है तुमको, फाइंड करना है क्यू का डिटर्मिनेंट, ये आपको निकालना था। ये क्वेश्चन है 2012 में पूछे गए हैं, आईआईटी 2012 में, टेंशन मत लो जी, 2012 में पूछे गए हैं आईआईटी में। तो यहाँ तक आपने कर ही लिया है, तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जाओ जी, कहा है परेशान हो गया तुरंत, है ना, तुरंत हो गया। अब बस कॉमन करने यहाँ से निकालो जी। R1 से कॉमन करो, R1 से कितना कॉमन होगा, R1 से, तो R1 से कॉमन कर लो 2 का स्क्वायर, ओके। R2 से कॉमन कर लो 2 का पावर 3, और R3 से कॉमन कर लो 2 के पावर 4। तो नया डिटर्मिनेंट जो बना वो क्या बना, देखना, गौर करना। जो नया डिटर्मिनेंट बना वो क्या बना, गौर करेगा, गौर। नया डिटर्मिनेंट बना वो ये बना है बाबू। यहाँ से जब 2 का स्क्वायर आप कॉमन कर लिए, है ना, जब 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ये बन गया A11। यहाँ से ए को 2 को 2 निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया,
2 टाइम्स A12 बचा हुआ है। ओके, और यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, लेकिन 13 बचा हुआ है। फिर यहाँ से जब आप 2 के पावर 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ A21 बना हुआ है, तो यहाँ A को 2 बचा हुआ है जी, 3 को निकल गया तो, और यहाँ से 3 को निकल गया तो अभी भी 2 को बचा हुआ है A23। यहाँ से 4 निकाल लिया तो यहाँ एक भी नहीं बचा, और यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे 2 के पावर 6 और A33 है, तो यहाँ से 4 निकाल लिए तो 2 बच गया जी, और यहाँ बच गया A33। अब आप ही बताइए, फिर कॉमन दिख रहा है क्या आपको? क्या कॉमन फिर से दिख रहा है कहीं? यस सर। सर अब कॉमन दिख रहा है मुझे C2 में, अब कॉमन दिख रहा है फिर से मुझे C3 में। तो दिख रहा है यार, तो कर लो कॉमन और निकाल लो, बताओ क्या होगा। अब तक इनको कर लो, 2 और 3 5 और 4 9, 2 के पावर 9 हो गया ये। फिर कॉमन करो, अब कॉमन कहाँ से होगा? अब फिर से कॉमन होगा C2 से जी, और C3 से जी। C2 से कॉमन होगा जी 2, और C3 से कॉमन होगा 2 का स्क्वायर। C2 से कॉमन होगा 2 और C3 से कॉमन होगा 2 का स्क्वायर। C2 से कॉमन होगा 2 और C3 से कॉमन होगा 2 का स्क्वायर। समझ गए क्या? चलो कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो और 2 का स्क्वायर भी कॉमन कर लो। अब बताओ, अब डिटर्मिनेंट पूरा सिंगल एलिमेंट में आ जाएगा जी। सिंगल एलिमेंट कहो तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, और A31 A32 और A33। ऐसा बन जाएगी 3 बाई 3 का। और बच्चों आपको पता है इसका बारे में कि ऊपर में इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है ना? देखो क्या दिया है, देखो टी का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, वो देर केयर करो यार। टी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है? 2, यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 2। किनका वैल्यू? इनका वैल्यू। तो आगे बढ़ा लें, और आगे बढ़ा लें तो बताओ इनका वैल्यू कितना होने वाला है? किसका सर, बार बार इनका इनका कर रहे हो? इनका वैल्यू कितना होने वाला है? 2। तो बच्चा तुम बताओ मुझे, 2 के पावर 9 पहले हुआ, फिर 2 कॉमन किए, फिर 2 का स्क्वायर कॉमन किए, और फिर एक 2 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। तो टोटल 2 कितने बने? गिन लो यार, 1 1 2 2 4 और 9 13, यानी 2 के पावर 13। टोटल 9 2 बने 2 के पावर 13, यानी टोटल 2 बन गए 13 को। टोटल 2 बन गए बच्चों 13, है ना? चलिए आगे बढ़े, बढ़ो सर, आगे तो बढ़ना तय है। तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा जी इनका? आंसर हो गया ये 2 के पावर 13। जो ऑप्शन में था बच्चों मिला लेना, जिस ऑप्शन में था उसे मिला लेना, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, और इस पे एक सवाल और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत। और ये सवाल पता है कब का पूछा हुआ है? ये सवाल मेंस 2020 का है। 2020 मतलब 2020 का, 2020 का मतलब तो क्या समझ लिया, 2000 और फिर 2020। हाँ यार, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है ना? कहाँ रहता है दिमाग, बताओ। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बोला है, सेम कहानी है यहाँ पे, बस पावर्स में 3 लेने हैं जी, 3 के पावर आई जे, और ए आई जे और बी आई जे में बातें हो रही है। तो अपने को सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लो जी। क्या होगा? ये A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, और A33 होगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू खोजना है जी, इसका खोजना है। एंड बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है,
यानी B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। इनका वैल्यू दिया हुआ है 81, है ना, इनका वैल्यू 81 दिया हुआ है, इनका वैल्यू 81 दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है, इनका निकालना है। और कनेक्शन दिया हुआ, कनेक्शन, कनेक्शन समझते हो तुम? हाँ, कनेक्शन तो तू बढ़िया से समझता हो, कैसे कनेक्शन भिड़ता है, क्या भिड़ाया भी होगा तुम, तो तुम बढ़िया समझता होगा कनेक्शन। तो इसके लोग में, इसके जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं, इन दोनों में कनेक्शन पहले से चल रहा है। क्या चल रहा है? ऊपर देखो, है ना, क्या कनेक्शन चल रहा है, वो ऊपर देखो जी। बी आई जे का है आई प्लस जे माइनस टू ए आई से, यानी बच्चों इवन है बी आई जे कितना, तो 3 के पावर आई प्लस जे माइनस टू इंटू ए आई जी। इस प्रकार से तुम मुझे B11, B12, B13 सारा बता सकते हो। चलो बताओ B11 क्या होगा? B11 होगा 3 के पावर 1 प्लस 1 माइनस टू इंटू A11, और 3 के पावर 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, 3 के पावर 0 इंटू A11, यानी सिंपल कहो A11। वैसा ही तुम B12 निकलवा लोगे, 3 के पावर 1 प्लस 2 A12, बिल्कुल निकलवा लेंगे सर, ये कोई बड़ी बात है क्या? यस बच्चों, -2 कहाँ गया, तो 3 के पावर 1 A12, यानी 3A12 होगा जी। अब मान लो B13 निकालें, तो 3 के पावर 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू A13, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, तो 3 के पावर 2 इंटू A13, ऐसा होगा जी। ऐसे तुम सारा निकाल लो फटाफट। चलो A21 निकालते हैं, 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 A21, 4 में से 2 गया 2, यानी 3 इंटू A21 हो जाएगा, और B के पावर 2 2, ऐसे जल्दी जल्दी 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू A22, 4 में से 2 गया 2, 3 का स्क्वायर इंटू A22। तुम चाहो तो ये इतना बता दिए बाकी कर लोगे, लेकिन नहीं यार, मैं खुद कर दे रहा हूँ। जोड़ना है 2 घटाना है, 3 2 5 में से 2 गया 3, है ना, तो यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा जी A33, और A33 नहीं A23। अब A क्या B31, तो इनको जोड़ो और 2 घटाओ, 3 1 4 में से 2 गया 2, तो 3 का स्क्वायर इंटू A31, और B32 मतलब 3 के पावर 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू A32, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 के पावर 3 और A32। एक और होगा B33, 3 के पावर 3 प्लस 3 माइनस 2 A32, 3 3 6, 6 में से 2 गया 4, 3 के पावर 4 A33, ऐसा है जी। अब इतना करने में तुमको जितना टाइम लग जाए, तो ये करने वाली बात नहीं यार, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे। चलो आ जाओ, बी का डिटर्मिनेंट इन बना हुआ है B11, B12, B13, B21, B22, B23, है ना, और B31, B32, B33। इनका वैल्यू दे रखा है बच्चों 81, 81 दे रखा है 81। उठा के सबको पटक दो यहाँ पे। पटकने का मतलब ये नहीं हुआ कि इतना जोर से पटको कि इसका प्राण निकल जाए, वैसे बातें नहीं करना है। आ जाओ, क्या लोगे, A11 लोगे, यहाँ 3 टाइम्स A12 हुआ, 3 स्क्वायर टाइम्स A13 हुआ, यस सर। फिर बच्चों यहाँ पे A21 हुआ, 3 टाइम्स A22 हुआ, और 3 का स्क्वायर टाइम्स A, देख लो। ऐसा नहीं है, 2 2 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 बचा जी, और यहाँ तो 1 बचा हुआ है ना,
कहाँ पे एक बचा हुआ है? यहाँ पे 3 के पावर 1 इंटू A21 और यहाँ पे 3 के पावर 3 2 3 और यहाँ पे जी 3 के पावर 3 1 4 4 में से 2 गया जो 3 के पावर 3 1 3 के पावर 3 3 2 और 3 के पावर 4 3 3। इसका वैल्यू 81 है ना, इसका वैल्यू 81 है। अब तुम कॉमन करना है तुमको तो कर लो कॉमन। करेंगे सर, बिल्कुल कॉमन होगा। कॉमन होगा, टेंशन मत लो, कॉमन होगा, है ना, कॉमन होगा जी, कॉमन होगा। आइए कॉमन होगा, आइए कॉमन करते हैं। क्या है बच्चा कॉमन, कहाँ कहाँ से कॉमन होगा? करो कॉमन। पहले तो तुम कॉमन कर लो यहाँ, पहले कॉमन करो C2 से, फिर कॉमन करो C3 से। ओके, चलो कॉमन कर लेते हैं। तो C2 से जब तुम कॉमन करोगे तो 3 कॉमन होगा, ठीक है। और C3 से कॉमन करोगे तो 3 का स्क्वायर कॉमन होगा। इसके बाद भी तुम्हारे पास ये बचेगा A11, यहाँ से तो निकल गया A12, यहाँ से भी निकल गया A13, लेकिन यहाँ वाला 3 रहेगा जी, A21, है ना, यहाँ वाला 3 रहेगा A21, यहाँ वाला A31 रहेगा। और कितना आ रहा होगा? काहे परेशान हो, है ना, A21 आ रहा होगा। और यहाँ से एक निकला था तो एक बचा हुआ रहेगा, A22, यहाँ से 2 निकला था, एक बचा हुआ रहेगा A23, यहाँ से भी यहाँ तो 3 का स्क्वायर बचा हुआ रहेगा और यहाँ 3 1, यहाँ से एक निकला था 2 बचा हुआ रहेगा, 3 का स्क्वायर A22 और यहाँ से भी 2 बचा रहेगा। अब बताओ, लग रहा है ना आपको फिर कॉमन करने पड़ेंगे? लग रहा है यार, तो लग रहा है तो कॉमन कर लो, देखो मत, है ना, कॉमन कर लो। ये कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना है 81। फिर कॉमन कर लो C2 से, R2 से, R3 से, तो फिर यहाँ से 3 कॉमन होगा, फिर 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो 3 2 1 3 पहले से बन चुका है। और फिर यहाँ से एक 3 कॉमन होगा, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन होगा, और ये कुछ बन जाएगा इस टाइप का, 81 टाइप का, है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा चीज। और ऐसा बना लोगे तो तुम बताओ इनका वैल्यू क्या है? सर इसी का तो निकालना है। हाँ ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो इनका निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, यानी आपको मिला क्या, 3 3 इधर और 3 इधर, तो कितना हो गया बाबू, 27 ना। 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 81। देखो 3 और स्क्वायर 9, 9 गुने 3 27, 9 गुने 3 27, 1 मिनट 27 होगा, 3 का क्यूब वहां, 3 का क्यूब यहाँ, तो यहाँ 27 गुने 27 दो बार होगा, है ना, 27 गुने 27 दो बार होगा। ऐसा करते हैं, उसको सीधे लिख देते हैं 3 के पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए, इधर 3 के पावर 4, उड़ा दो कड़ाक से 2 टाइम्स। 3 के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना, 1, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर यानी 1/। ओके, तो ये बन गया बच्चों इस प्रकार से, डिटर्मिनेंट ए हो गया 1/9। देख लो कहीं गलती वलती तो नहीं, तो 1 3 3 6 को निकल गया ना बाबू, तो यहाँ पे है 3 के पावर 4, 2 बचेगा ही। आंसर्स तो कहाँ है देख लो जी, आंसर्स कहाँ है, आंसर्स, आंसर्स पे आइए, आंसर्स, है ना, आंसर्स पे आइए जी और बात करिए आंसर्स कहाँ है। 1/9 आंसर है ना, बिल्कुल सर, आंसर कौन होगा बच्चों, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे बात करने वाले हैं और फिर मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तो आपने पढ़ा
प्रॉपर्टी नंबर 6 उसमें किया आईआईटी के सवाल, और बेसिक्स टू हाई लेवल तो आप बढ़िया से पढ़ो बाबू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।